नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिएटिव क्लासेज में। मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपका। और आज हम लोग बात करेंगे टारगेट एडमिशन पार्ट 2 की, जिसमें हमने बताया था आपको कि हम लोग बात करने वाले हैं बीए, बीएससी और अलग कोर्सेज के बारे में। तो आज का ये टॉपिक या आज का ये वीडियो पूरा का पूरा डिपेंडेंट है बैचलर ऑफ आर्ट्स कि जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, एज लाइक JNU, VHU, DU, CUSV एंड ऑल, तो उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए जिससे आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाए बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए। दिस वीडियो इज डिपेंडेंट फॉर बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो सबसे पहला चीज कि आपको करना क्या है, आपको आर्ट्स लेना है। और आर्ट्स लेने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जो सिलेबस, वो होता है आर्ट्स का। इसका मतलब सोशल स्टडीज या सोशल साइंस आप कह लीजिए। तो सोशल साइंस में जो सब्जेक्ट आते हैं वो आते हैं हिस्ट्री, इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल, पॉलिटी, राजनीति शास्त्र और इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। तो अब हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री में कौन कौन सा आएगा, हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, क्या कवर करना है। इतिहास कहते किसको हैं आप सभी को पता है। तो हिस्ट्री में आपको 3 पार्ट्स कवर करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। मतलब इतिहास को जो हम 3 भागों में बांटे हैं अकॉर्डिंग टू पीरियड, उन तीनों भागों को कवर करना है कि पूरा पाषाण काल या पाषाण काल से लेकर के राजा महाराजा के काल तक के भाग को हम क्या कहेंगे, प्राचीन इतिहास। फिर आपका मिडेवल हिस्ट्री आएगा, फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, जो आप मान लीजिए कि 1600 ईस्वी मतलब अंग्रेज जब से आए हैं तब से लेकर के अब तक के इतिहास को हम कहेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, कि ज्योग्राफी में हमारा कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल कैसा है, भारत में नदियाँ कौन कौन सी हैं, भारत में पर्वत कौन कौन से हैं, भारत की जलवायु कैसी है, भारत की मिट्टी कैसी है, भारत का खनिज कैसा है, भारत का संपदा कैसा है, भारत की भूमि कैसी है, भारत उपजाऊ है या नहीं है। इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे तो उसको हम कहेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ हम चर्चा कर लेंगे ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड की। वर्ल्ड में भी सेम टॉपिक रहेगा, सिर्फ उसका देखने का नज़रिया बड़ा हो जाएगा, देखने का स्कोप बड़ा हो जाएगा कि विश्व में कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन सी सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी, चीन की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, चीन का शोक किसे कहा जाता है। तो इन सब नदियों के बारे में बात कर लेंगे, पूरा आप महासागर के बारे में बात कर लेंगे, विश्व की जलवायु के बारे में बात कर लेंगे, विश्व का पर्यावरण देख लेंगे, विश्व में मिट्टी देख लेंगे और विश्व का बृहद संपदा और खनिज देख लेंगे। इसके साथ साथ एक टॉपिक जो यहाँ पे छूट रहा है शायद अभी, तो वो है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी कहने का मतलब कि भौतिक भूगोल क्या है, मतलब कि प्रकृति से रिलेटेड जो भी भूगोल का सब्जेक्ट है या प्रकृति से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट आएगा उसको हम फिजिकल ज्योग्राफी में कवर अप करेंगे। इसके बाद आप देख लीजिए कि हम पढ़ेंगे क्या, पॉलिटी। पॉलिटी क्या है, राजनीति क्या है, तो किस तरीके से शासन होता है, शासन व्यवस्था है क्या, शासक किसे कहेंगे, शासन व्यवस्था क्या है, शासन प्रणाली का आरंभ कहाँ से हुआ, कहाँ से शासन प्रणाली शुरू हुई, कौन कौन शासक थे, किन्होंने शासन किया, भारत पर राज कौन कर रहे थे, और उसके बाद अगर अलग अलग तरीकों से शासन किया जा रहा था, जैसे राजतंत्र हो गया, उसके बाद आप देखिए गणतंत्र हो गया, लोकतंत्र हो गया। तो इस तरीके के तंत्रों में क्या विविधताएं हैं, और इसके बाद जब इन तरीकों से शासन हो रहा था, उन शासन प्रणालियों को देखने के बाद हम समझेंगे कि भारत को क्यों आवश्यकता पड़ी अपने संविधान का निर्माण करने का, क्यों आवश्यकता पड़ी कि भारत ने खुद ही गणतंत्र होने का घोषणा किया और भारत अपना संविधान बनाता है, वो संविधान निर्माण करता है और उस संविधान को लागू करता है और उस तरीके से नियम बना करके उस पर चलता है। तो ये हम देखेंगे कि भारत के संविधान का फॉर्मेशन कैसे हुआ, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कौन कौन इसके मेंबर थे, कितने तरह का प्रस्तावना आया, कौन संविधान को लिखते हैं, कौन संविधान को लिखने के लिए शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं, जैसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण कराया। उसके बाद देखिए कि गांधीवादी संविधान कैसा था, गांधी जी क्या चाहते थे, क्यों गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं बने, संविधान सभा के
अस्थाई सदस्य कौन थे, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे या अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो इन सब व्यापक मुद्दों पर चर्चा करने के बाद हम आएंगे कि बेयर बुक ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो भारत के संविधान का गठन हो गया वो संविधान है क्या। जिस संविधान को हम देखते हैं कि वो संविधान बना तो उसमें कौन कौन से नियम हैं किस तरीके से आप देखते हैं कि मौलिक अधिकार का निर्माण हुआ, या संविधान में प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू देते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए। तो आप देखिए कि संविधान का प्रस्तावना क्या है, संविधान कहना क्या चाहती है, संविधान किस तरीके से लोगों के शासन को कायम कर रही है, संविधान किस तरीके से आपको अधिकार दे रही है और किस तरीके से आपसे भी मांग रही है कि आपका भी कोई कर्तव्य है राज्य के प्रति। जैसे आप देख लीजिए कि मौलिक कर्तव्य अगर आपका है तो मौलिक अधिकार अगर आपका है तो उसके बदले में मौलिक कर्तव्य भी आपको दिया गया है। इसके साथ ही इन सब टॉपिक को अगर हम हटा देते हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए आता है, वो है इकोनॉमिक्स। पैसा बोलता है ना। झनझन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है ना। घपले से मिले या रिश्वत से बनता है मुकद्दर दौलत से। तो ये पैसों का बाजार आपको समझना है कि मनी क्या है, व्हाट इज मनी, मुद्रा क्या है, मुद्रा का वैल्यू क्या है, बाजार क्या है, बाजार प्रणाली क्या है, किस तरीके से बाजार संचालित होता है, बाजार को संचालित कौन करता है, वस्तुएं क्या है, ठीक है, मांग क्या है, पूर्ति क्या है, बजट क्या है, इसके साथ आप देखिएगा गरीबी क्या है, अमीरी क्या है, भूख क्या है। इन सब चीज़ों का चर्चा जिस सब्जेक्ट के अंदर करेंगे उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर हम इन सब चीज़ों का चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे कि भारत सरकार ने बजट जो बनाया उस बजट में क्या खास बात है, किन के लिए बजट है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, मुद्रास्फीति क्यों हो रहा है, किस तरीके से आप देखिए कि पैसे का वैल्यू गिरते जा रहा है, किस तरीके से रेपो रेट बढ़ता है, बैंक काम करती है, रिजर्व बैंक काम करती है। ये सब अगर आप पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे कहाँ, इकोनॉमिक्स में। इसके बाद अगर हम बात कर लें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स आप देखिए कि करंट अफेयर्स है क्या। करंट अफेयर्स कहने का मतलब है कि जो समसामयिक घटनाएं हो रही है, मतलब आज अगर कुछ हुआ तो उसको आप कहेंगे करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स, आज अगर कुछ हुआ, किसी के अफेयर को करंट अफेयर मत कहिएगा आप, वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। ये अलग इसलिए कि आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जापान के प्रधानमंत्री का सम्मान किया, चलो ठीक है, ईस्ट इंडिया पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें, प्रधानमंत्री ने मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया, बुलेट ट्रेन का उद्घाटन किया, तो जो भी काम भारत सरकार कर रही है, जो भी समाचार आपके लिए बन करके आ रहा है, वही करंट अफेयर्स है। इसका अलग अलग पार्ट्स होता है। जैसे इतिहास में अगर कुछ खोज हुआ तो वो हिस्टोरिकल करंट अफेयर्स आ जाएगा, अगर पॉलिटी में कुछ बदलाव हुआ तो वो पॉलिटिकल करंट अफेयर्स है, अगर रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ाया या घटाया है तो वो इकोनॉमी का सेक्शन हो जाएगा। मतलब सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स है। लेकिन इसका सबसे बेस्ट सोर्स क्या है, सबसे बढ़िया रिसोर्स क्या है, वो है न्यूज़ ऑन AIR। न्यूज़ ऑन AIR मतलब ऑल इंडिया रेडियो पर न्यूज़ सुनना, जो कि कल भी मैंने कहा था कि आप एकदम दवाई के रूप में लीजिए, सुबह दोपहर शाम, बोलता ही नहीं है कोई, सुबह दोपहर शाम, ये 3 टाइम आप न्यूज़ देखिए और इस सुनिए, देखिए नहीं सुनिए, ये सुनने का है। और बस आप ये 3 टाइम अगर न्यूज़ सुनते हैं तो इससे ज़्यादा करंट अफेयर्स आपको पढ़ने की ज़रूरत अभी नहीं है। लोग कहेंगे द हिंदू पढ़ो, लोग कहेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, लोग कहेंगे दैनिक भास्कर पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, उतना पढ़ने के लिए आपके पास टाइम भी नहीं है और आप पढ़ेंगे भी नहीं, ये मुझे पता है। अगर आप सुबह दोपहर शाम नहीं लेकर के एक गोली रोज भी लेते हैं, मतलब या तो सुबह का न्यूज़ सुन लीजिए या शाम का, तो आपका बुखार ठीक हो जाएगा, मतलब आप टारगेट क्रैक कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखें कि सबसे इम्पोर्टेंट जो हर जगह छिपा रहता है ये टॉपिक, जनरल अवेयरनेस।
इसके बिना अब मेरे ख्याल से भारत में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है जिसमें आपसे ये चीज़ें ना पूछी जाए। जैसे मैथ, इन चचाओं का नाम है मैथ, रीजनिंग चचा है ना, जीके और जीएस, मतलब जनरल नॉलेज आपको इधर भी पूछा गया इधर भी पूछ लेगा। और जनरल साइंस, हु इज़ द फादर ऑफ फिजिक्स, है ना, कौन बायोलॉजी के पिता हैं, कौन केमिस्ट्री के पिता हैं। तो इन पिताओं पर अगर आप नज़र डालेंगे तो आपका सिलेबस कवर अप होगा। इसलिए ये आपका सिलेबस था, अब व्यापक सिलेबस चलना शुरू होगा। तो कल से आपका एक नया क्लास प्रारंभ हो जाएगा। और बैचलर ऑफ आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए ये खुशखबरी है कि उनके लिए ये क्लास स्पेशल आ रहा है। सबसे पहले इतिहास का क्लास शुरू होगा, जिसमें अगर आप चाहते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आ रहा है वो मॉडर्न हिस्ट्री का आ रहा है। इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री में जाएंगे, क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने के बाद अगर आप कुछ बोरिंग पढ़ते हो तो मज़ा आता है, लेकिन अगर आप बोरिंग से शुरुआत करते हो तो पढ़ने का मज़ा ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे, उसके बाद हम अलग अलग टॉपिक्स पे आएंगे, फिर ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, फिर पॉलिटी भी पढ़ेंगे। और कल दूसरे वीडियो में हम लोग देख लेंगे कि बैचलर ऑफ साइंस के लिए हमें क्या करना है, और इसके बाद देख लेंगे कि अगर अलग अलग कुछ करना चाहें, जैसे बीएड या एलएलबी करना चाहें, तो उसके लिए क्या करना है। तो आप लगातार अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको रोज़ रोज़ नया नया वीडियो मिलेगा, जिसमें आपको कुछ न कुछ मज़ेदार चीज़ें मिलेगी। तो कल के वीडियो में आपको मिल जाएगा बीएससी का, उसके बाद बीए प्लस एलएलबी और बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड, ये सब आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपका शुरू होने जा रहा है मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास कल से रेगुलर। आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास, जो भी आप कह लीजिए, वो क्लास आपके लिए रेगुलर आने वाला है इसी यूट्यूब चैनल पे, आर्ट्स बाय आशुतोष सर। लगातार बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।